ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर में लास्ट हमने पाई टू पाई स्टार संक्रमण पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव किया है। क्या किया है? पाई टू पाई स्टार संक्रमण पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव ये हम कर चुके हैं। ठीक है कि पाई टू पाई स्टार संक्रमण पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अंदर हमने 4 प्रभाव किए हैं। पहला हमने किया है वर्णोत्कर्षी विस्थापन। वर्णोत्कर्षी विस्थापन। दूसरा प्रभाव हमने इसमें किया है वर्णोपकर्षी विस्थापन। वर्णोपकर्षी विस्थापन। तीसरा हमने किया है इसमें अतिवर्णक प्रभाव। अतिवर्णक प्रभाव। और चौथा हमने किया है अधोवर्णक प्रभाव। अधोवर्णक। तो देखो फर्स्ट 2 के अंदर लैम्बडा मैक्स इंक्रीज और डिक्रीज होती है। यहाँ पर लैम्बडा मैक्स जो है वो बढ़ती है और इस प्रभाव में लैम्बडा मैक्स घटती है। ये हुआ है हमने। इसके अंदर क्या होगा? अतिवर्णक प्रभाव में जो ई मैक्स का मान है वो बढ़ता है और इसके अंदर जो है ई मैक्स का मान डिक्रीज होता है। ये हमने किया हुआ है ग्राफ के द्वारा और विद एग्जाम्पल समझा हुआ है कि किस तरह से ये लैम्बडा मैक्स बढ़ती है, इस प्रभाव में घटती है। इसके अंदर ई मैक्स का मान बढ़ता है और इसके अंदर ई मैक्स का मान जो है घटता है। ठीक है, ये हमने सब विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके बाद यदि बात की जाए कि इन चारों प्रभावों को एक साथ यदि प्रदर्शित करना हो ग्राफीय रूप में या ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंटेशन करना हो चारों प्रभावों को एक साथ, तो वो कैसे किया जाएगा? तो वो कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो चलो उसका देखते हैं कि चारों को एक साथ किस तरह से प्रभावित करते हैं। देखो इधर क्या है हमारा लैम्बडा मैक्स और इधर ऊपर की तरफ वाई एक्स पर हमने लिया है ई मैक्स, इंटेंसिटी लिया हुआ है। अब यहाँ पर यदि मैं इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, अब देखो यदि लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ रहा है यानी कि इधर की तरफ क्या किया, यदि इधर की तरफ लिया जा रहा है तो लैम्बडा मैक्स बढ़ेगा और लैम्बडा मैक्स बढ़ने का मतलब कौन सा प्रभाव हो गया? वर्णोत्कर्षी। वर्णोत्कर्षी। इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक, अगर लैम्बडा मैक्स डिक्रीज हो रहा है इधर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ब्लू शिफ्ट। और ब्लू शिफ्ट को हम कहते हैं वर्णोपकर्षी। वर्णोपकर्षी विस्थापन, ये वर्णोत्कर्षी विस्थापन था। अब यदि लैम्बडा मैक्स को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब दूर प्रभाव जो है नीचे वाले अतिवर्णक और अधोवर्णक ई मैक्स पर बेस्ड होते हैं, ई मैक्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो यदि ई मैक्स का मान बढ़ रहा है, ई मैक्स का मान बढ़ रहा है तो इसको हम कहेंगे अतिवर्णक प्रभाव। अतिवर्णक प्रभाव। और यदि ई मैक्स का मान क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे अधोवर्णक प्रभाव। अधोवर्णक प्रभाव। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके चारों रिप्रेजेंटेशन हो गए। अगर लैम्बडा मैक्स बढ़ता है रेड शिफ्ट हो जाएगा, लैम्बडा मैक्स डिक्रीज हो रहा है ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। एक ही ग्राफ के अंदर सब आ रहे हैं।
अगर Emax का मान इंक्रीज हो रहा है तो अतिवर्णक प्रभाव, और यदि Emax का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये एरो के चिन्ह बता रहे हैं इस चीज़ को, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर घट रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है Emax, नीचे की तरफ Emax जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पर जो प्रतिस्थापियों का प्रभाव है, जिसमें कि 4 प्रभाव आते हैं जो सामने लिखे हुए हैं, इनको हम एक साथ एक ग्राफ के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पराबैंगनी स्पेक्ट्रम पर संयुग्मन का प्रभाव। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम पर संयुग्मन का प्रभाव, या संयुग्मन प्रभाव लिख दो, यानी कॉन्जुगेशन का पराबैंगनी स्पेक्ट्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखो पराबैंगनी स्पेक्ट्रम यूवी की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। पराबैंगनी को हम यूवी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट। अब देखो पराबैंगनी स्पेक्ट्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए देखो हम सिंपल सा इसको ऐसे समझें कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पर लागू हो रहा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पर लागू हो रहा है। अब देखो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को समझना है और उसके अंदर हमें क्या है, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में संयुग्मन का प्रभाव समझना है। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो होमो से ल्यूमो में ट्रांजिट हो जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करके, अवशोषण करके होमो से ल्यूमो में चला जाता है कोई इलेक्ट्रॉन। कहाँ चला जाता है, होमो से ल्यूमो में। तो वो क्या है, एक ब्रॉड एब्जॉर्प्शन पीक देता है, या एब्जॉर्प्शन बैंड का प्रदर्शन करता है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर एथीन ले लिया, ये हमने एनर्जी लेवल बना दिए 2, ये कह दिया हमने होमो हो गया, और ये हमारा ल्यूमो हो गया। होमो ल्यूमो सबको पता है, होमो को हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा हमारा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सबको पता है। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि सपोज यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन होमो से ल्यूमो में ट्रांजिट हो जाता है। मैंने यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर एथीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ से सपोज हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया, होमो से ल्यूमो में चला गया, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट हो गया। तो देखो होमो तो हमारा क्या है, ये तो हमारा हो जाएगा सिंपल बंदी कक्षक, बॉन्डिंग मॉली ऑर्बिटल, यानी हम इसको BMO कह दें, और ये हो जाएगा हमारा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे सपोज हम कहें ये हमारा पाई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई स्टार, क्या हो जाएगा पाई स्टार, विपरीत बंदी हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है विपरीत बंदी अणु कक्षक, ABMO हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, तो इसके लिए जो लैम्बडा मैक्स है, यानी एब्जॉर्प्शन पीक जो आती है वो 171 नैनोमीटर पे आती है, यानी ये जो ट्रांजिशन है इस पर लैम्बडा मैक्स का मान जो है 171 नैनोमीटर प्राप्त होता है। क्लियर है।
यानी कि एथीन का एक पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर रहा है, और उसके लिए जो यूवी रेडिएशन से उसने एब्जॉर्प्शन किया है, जो तरंग दैर्ध्य का अवशोषण किया है, जिसके लिए उसकी जो अवशोषण बैंड है वो 171 नैनोमीटर पर प्राप्त होती है या प्रदर्शित होती है 171 नैनोमीटर पर। ठीक है, तो देखो ये जो 171 नैनोमीटर है इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, एथीन है सिंपल डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है आगे कुछ भी नहीं है। तो डबल सिंगल डबल का कोई यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं है, हाइड्रोजन सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कि संयुग्मन जो है वो यहाँ पर नहीं है। अब कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसके लिए 171 है। अगर किसी यौगिक में कॉन्जुगेशन आ जाए, क्या आ जाए, कॉन्जुगेशन आ जाए, तो कॉन्जुगेशन के आने से क्या होता है, लैम्बडा मैक्स का जो मान है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि एथीन के लिए जो 171 नैनोमीटर है, अगर इसके साथ कोई ऐसा यौगिक ले लिया जाए जिसमें संयुग्मन प्रेजेंट है, क्या है, संयुग्मन उपस्थित है, तो उसके लिए ये जो लैम्बडा मैक्स का मान है वो 171 से ज़्यादा प्राप्त होगा। क्यों, ड्यू टू कॉन्जुगेशन, संयुग्मन के कारण। तो देखो इसमें संयुग्मन को समझना है तो हम जैसे ले लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, ये हमने क्या ले लिया 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 2 3 1,3 ब्यूटाडाइन है। अब देखो इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि एकांतर क्रम है डबल और एकल बंध का। तो इसके अंदर क्या है, संयुग्मन उपस्थित है। तो इसके लिए यदि लैम्बडा मैक्स देखा जाए तो वो बढ़ जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो पाई टू पाई स्टार हैं, यानी कि बंदी और विपरीत बंदी अणुकक्षक जो हैं, जिनके बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांजिशन जो हो रहा है, इसका जो वैल्यू है यानी जो गैप है वो कम हो जाता है, यानी ऊर्जा का मान घट जाता है। और ऊर्जा का मान जब घटेगा, इधर की तरफ क्या है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ेगी, तो जब ऊर्जा का मान घटेगा तो तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही कारण होता है कि एथीन के लिए जो 171 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो रही है, वो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए 217 नैनोमीटर प्राप्त होती है। कितनी होती है, 217 नैनोमीटर लैम्बडा मैक्स का मान प्राप्त होता है। क्यों हो रहा है ये, ड्यू टू कॉन्जुगेशन, संयुग्मन के कारण। तो चलो इसको हम समझते हैं। फिर इसका एक मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूँ, दोनों को एक साथ लेकर, एथीन को और 1,3-ब्यूटाडाइन को। आपको उसमें स्पष्ट दिखेगा कि इसके लिए 171 नैनोमीटर है, 1,3-ब्यूटाडाइन के 217 नैनोमीटर है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी का मान घट रहा है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा स्तरों का जो वैल्यू है या ऊर्जा स्तरों का जो स्थान है वो परिवर्तित हो जाता है, और ऊर्जा स्तर निकटतम आ जाते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना है। तो देखो इसको कैसे समझते हैं, ऊर्जा आरेख के द्वारा। देखो एथीन के लिए इधर आपका जो है एनर्जी प्रोफाइल होगा, ई की वैल्यू ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट हो रहा है, यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो ये आपका होमो हो गया और ये ल्यूमो हो गया। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा, और ये हो जाएगा आपका
ल्यूमो। ठीक, अब देखो ये हटा दो यहाँ से, ऐसे कर दो। अब देखो इसको मैं ठीक है, और ये जो अब बन रहा है ये हमारा हो रहा है 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए, CH2 डुअल बॉन्ड CH CH डुअल बॉन्ड CH2 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब देखो ये हमारा यहाँ पर हमने जो दिया हुआ है, ये सपोज हमने कह दिया ये पाई है और ये हो जाएगा हमारा पाई स्टार। तो ये तो एथीन के लिए हो गया, और एथीन के लिए जो लैम्बडा मैक्स का मान है इज इक्वल टू 171 नैनोमीटर है, 171 नैनोमीटर है। ठीक है, अब देखो ये 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, होमो हो जाएंगे, और ये दोनों क्या होंगे, ल्यूमो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दोनों तो होमो हैं और ये दोनों क्या हैं, ल्यूमो। अभी हमने पूरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे लास्ट में, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं उच्चतम भरे हुए अणु कक्षक, उच्चतम भरे हुए अणु कक्षक, या इसको इंग्लिश में ही कर लेते हैं, नाम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हो जाएगा हमारा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो होमोल्यूमो की फुल फॉर्म हो गई। ये क्या है, ये दोनों होमो हैं और ये ऊपर वाले ल्यूमो हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, ये तो दोनों बंदी होंगे, कैसे होंगे, बंदी। तो यहाँ जो ये पाई था, यानी कि पाई टू पाई स्टार था, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पाई और ये पाई स्टार, इसको हमने दो भागों में बांट दिया। ये हमारा हो गया पाई 1, ये हो गया पाई 2, ये हो गया पाई 3 जो कि स्टार है, और इसको हमने कर दिया पाई 4 जो कि स्टार है। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, विपरीत बंदी, विपरीत बंदी। तो जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो हमें ध्यान रखना है, इसका मतलब वो एंटी बॉन्डिंग में शो कर रहा है। ल्यूमो वाले जो हैं दोनों एंटी बॉन्डिंग, बिकॉज यहाँ पर भी ल्यूमो है, स्टार से प्रदर्शित किया हुआ है, एंटी बॉन्डिंग में चला गया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था, लेकिन 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या है, संयुग्मन पाया जा रहा है, डबल सिंगल डबल। तो इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इसमें संयुग्मन के कारण क्या होगा, जिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो आपस में अतिव्यापन करके निकट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अतिव्यापन करके निकटतम स्थितियों पर आ जाएंगे, जिसके कारण उनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम हो जाएगा, ऊर्जा अंतराल घट जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये ऊर्जा अंतराल है, यहाँ पर इतना सा ऊर्जा अंतराल है,
तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहाँ से होगा, पाई 2 से पाई 3 एंटी में होगा, यानी ये पाई 2 बंदी है और ये पाई 3 एंटी बॉन्डिंग है, विपरीत बंदी है। तो पाई 2 से पाई 3 में होगा तो आपको स्पष्ट दिख रहा है ये एनर्जी गैप और ये एनर्जी गैप एक दूसरे से काफ़ी अंतर रखते हैं। तो यहाँ ऊर्जा का मान घट गया, क्या हो गया, ऊर्जा का मान घट गया। और जब ऊर्जा का मान यहाँ घट जाता है तो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य जो है वो लंबी प्राप्त होती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो बढ़ जाता है। और ये सब क्यों हो रहा है, संयुग्मन के कारण। किसके कारण, संयुग्मन के कारण। तो देखो यहाँ पर ऊर्जा का मान घटता है तो इसके लिए जो लैम्ब्डा मैक्स का मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके लिए ये जो लैम्ब्डा मैक्स का मान है वो हमें, लैम्ब्डा मैक्स का मान कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्लियर हो गया हमारा कि ऊर्जा अंतराल जो है वो घट गया, जिसके कारण तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ गया। और ये क्यों बढ़ा, क्योंकि 1,3 ब्यूटाडाइन जो है उसमें संयुग्मन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, संयुग्मन पाया जा रहा है, जिसके कारण तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ जाता है। और यही हमें समझना था कि पराबैंगनी स्पेक्ट्रम जो है उस पर संयुग्मन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं जो पराबैंगनी स्पेक्ट्रम है उसमें संयुग्मन के कारण तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि जिनमें संयुग्मन नहीं होता है उनके लिए ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, जिसके कारण तरंग दैर्ध्य का मान कम प्राप्त होता है। और जिनके लिए संयुग्मन उपस्थित होता है या जिनमें संयुग्मन पाया जाता है उनके लिए पराबैंगनी स्पेक्ट्रम जो है उसमें तरंग दैर्ध्य का मान, यानी कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए तरंग दैर्ध्य का मान जो है, या हम कह सकते हैं अवशोषण बैंड जो है वो अधिक तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त होती है या उच्च क्षेत्र में प्राप्त होती है, यानी कि लैम्ब्डा मैक्स का मान उनके लिए अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। किनसे, जिनमें संयुग्मन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया कि संयुग्मन का क्या प्रभाव पड़ता है। संयुग्मन के कारण फाइनल डिसीजन हमने निकाल लिया है, लैम्ब्डा मैक्स बढ़ता है। क्यों, क्योंकि संयुग्मन से जो बंदी और विपरीत बंदी होमोल्यूमो जो ऑर्बिटल हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो निकट आ जाते हैं, जिससे ऊर्जा अंतराल घट जाता है। और ऊर्जा अंतराल घटने के कारण ही तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो बढ़ता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं संयुग्मन अनुपस्थित, और यहाँ हम लिख सकते हैं संयुग्मन उपस्थित। ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा आपको कि संयुग्मन पर या संयुग्मन का यूवी स्पेक्ट्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जिनमें कॉन्जुगेशन नहीं है उनके लिए लैम्ब्डा मैक्स कम होगा, क्योंकि एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा होता है। और जिनमें संयुग्मन होता है उनमें एनर्जी गैप कम होता है, जिसके कारण तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ जाता है। और ये एनर्जी गैप कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर होमोल्यूमो के जो ऑर्बिटल हैं पाई 2 पाई 3 ये आपस में अतिव्यापन करते हैं ड्यू टू कॉन्जुगेशन, जिसके कारण इनके बीच ऊर्जा अंतराल जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रम पर संयुग्मन का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो आपको बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम बनाकर ये सारा मेंटेन करके समझाना होगा, 2-4 लाइन लैंग्वेज लिख के, कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेन रीज़न ये है ऐसा क्यों हो रहा है कि एनर्जी गैप डिक्रीज हो गया ड्यू टू कॉन्जुगेशन, संयुग्मन के कारण। तो यही हमें बताना है बस इसके अंदर कि संयुग्मन प्रभाव क्या होता है। आपसे सीधा कहे कि पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में संयुग्मन प्रभाव क्या होता है, संयुग्मन प्रभाव कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो भी आपको यही सब बताना होता है।